हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2013 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेकेंड ईयर जेएनएम, थर्ड ईयर जेएनएम का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था, सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसका वीडियोज को अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग में पूछा गया है फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, द फोरामेन मैग्नम इज द लार्ज ओपनिंग एट द बेस ऑफ द स्कल थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस टू द ब्रेन। यहाँ पे जो बताया गया है फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम का मतलब होता है ओपनिंग, जो यहाँ स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है। इसी ओपनिंग को आपका फोरामेन मैग्नम कहा गया है। और स्कल, बेस ऑफ द स्कल, बेस का मतलब निचला हिस्सा और स्कल का मतलब आपका हेड, यानी कि सर में जितने भी हड्डियाँ होते हैं उन सभी हड्डियों को एक साथ स्कल कहा जाता है। तो स्कल के बेस में ये छिद्र प्रेजेंट है, इसलिए इसे कहा गया है बेस ऑफ द स्कल। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है कार्टिलेज। कार्टिलेज का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, कार्टिलेज इज ए फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग जॉइंट्स, द नोज, ईयर्स, सर्टेन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, यानी कि ऑलमोस्ट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि ट्रैकिया हुआ या फिर आपका लैरिंग्स हुआ, ये सभी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, तो आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जैसे नोज हुआ तो इन सभी पार्ट्स में आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और जितने भी जॉइंट्स होते हैं सभी जॉइंट्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है स्पोर। स्पोर का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, स्पोर इज ए reproductive cell or structure produced by some organism as a part of their reproductive processes। आप लोगों को याद रखना है, स्पोर क्या होता है, बैक्टीरिया का एक तरह का सेल होता है जो आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है। स्पोर क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है। बैक्टीरिया का जो सेल होता है, बैक्टीरिया सेल, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उसी को स्पोर कहा जाता है। वो कभी भी और किसी भी टाइम में वो एक्टिव हो सकता है, जब उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तब वो एक्टिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे दूसरा मीनिंग भी आप लोग लिख सकते हो, ऑन ऑफ द वेरी स्मॉल सेल लाइक सीड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सम प्लांट्स एंड दैट डेवलप इनटू न्यू प्लांट। यहाँ पे जो दूसरा मीनिंग बताया गया है प्लांट का, यानी कि प्लांट का सीड्स को भी स्पोर का नाम कहा जाता है। और जो बैक्टीरिया वायरस का स्पोर होता है, स्पेशली बैक्टीरिया का जो स्पोर होता है, वो भी प्लांट सीड्स जैसा ही होता है इनएक्टिव फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, इन्फेक्शन इज द इन्वेशन एंड मल्टीप्लेक्शन ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए होस्ट ऑर्गेनिज्म लीडिंग टू इलनेस और डिजीज। यहाँ पे जो इन्वेशन कहा गया है, इन्वेशन का मतलब होता है अटैक करना, यानी कि जब कोई बैक्टीरिया या वायरस, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका बॉडी में अटैक करता है या आपका बॉडी के अंदर इंटर होता है तो उसी को इन्वेशन कहा जाता है। मल्टीप्लेक्शन का मतलब होता है कि आपका बॉडी में जाने के बाद जो सेल डिवाइड होना शुरू होता है, यानी कि इन्फेक्शियस सेल, जिसे हम लोग पैथोजन कहते हैं, वो अपने आप में क्या करता है, डिवीजन शुरू करता है और अपना संख्या को क्या करता है, ग्रो करता है, तो उसी को आपका मल्टीप्लेक्शन कहा जाता है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करते हैं बाहर से, वो सारा क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। हार्मफुल का मतलब होता है हमारे बॉडी को क्षति पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन, द स्पेस इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द फुट, यानी कि फुट का लार्जेस्ट बोन कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं आपका पैर का जो निचला हिस्सा होता है उसे फुट कहा जाता है और उसका लार्जेस्ट बोन को कहा जाता है आपका कैल्किनियस, यानी कि टार्सल जो बोन होता है, 7 टार्सल बोन होता है, उसमें से सबसे बड़ा जो बोन होता है उसी को आपका कैल्किनियस नाम से जाना जाता है, जो यहाँ आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द बैट शेप्ड बोन इज स्पेस बोन, यानी कि बैट जो आप लोग जानते हैं बल्ला जो होता है, क्रिकेट में जो बल्ला खेलते हैं तो उसी बल्ला का जैसा स्ट्रक्चर होता है एक हड्डी का, उस हड्डी का नाम क्या है। तो आप लोगों को लिखना है उस हड्डी का नाम स्कैपुला, जो आपका बैक साइड में यानी कि शोल्डर में प्रेजेंट होता है, शोल्डर में बैक साइड में, उसे स्कैपुला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप लोगों को पूछा गया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइजिंग फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड एक्सटेंडिंग आउट थ्रू सेल वॉल इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मोडेज्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडेज्मा, जो आपका यहाँ स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया। इस तरह से सेल वॉल से ये बाहर की ओर लटकता है, यानी कि एक्सटेंडिंग का मतलब बाहर तक ये लटकता है। किसका तरह स्ट्रक्चर है, थ्रेड का मतलब
सूता धागा की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका। द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट इज, तो आप लोग जानते हैं हार्ट में टोटल 3 लेयर होता है। आउटर लेयर को पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं और मिडिल लेयर को मायोकार्डियम कहा जाता है, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है उसे आपका इंडोकार्डियम कहा जाता है। तो आंसर में आप लोगों को लिखना है मायोकार्डियम। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन, द डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम इज कॉल्ड मेसेंट्री। तो आंसर में आप लोगों को लिखना है ट्रू, क्योंकि डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम को ही आपका मेसेंट्री कहा जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन विद इन बॉडी आर कॉल्ड एक्सोजेनस, यानी कि जो इन्फेक्शियस सोर्सेज आपका बॉडी में प्रेजेंट होता है, विद इन का मतलब इनसाइड में, तो उसे एक्सोजेनस कहा जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। लेकिन उसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि उसे एक्सोजेनस नहीं कहा जाता है, उसे आपका इंडोजेनस कहा जाता है। जो आपके बॉडी के अंदर रह के ही आप इन्फेक्शन को कॉज करता है उसे इंडोजेनस कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा, जिसे आपका ई कोलाई के नाम से भी जाना जाता है, अगर ई कोलाई के द्वारा कोई भी इन्फेक्शन कॉज होता है आपका बॉडी में तो उसे इंडोजेनस कहा जाएगा। एक्सोजेनस का मतलब होता है बाहर से जब आपका बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन कॉज करता है तो उसे आपका एक्सोजेनस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है टेटेनस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, जो 4th नंबर में पूछा गया है। 3rd नंबर में पूछा गया है द नर्व सेल डज नॉट जनरेट इम्पल्सेस, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि नर्व सेल आपका इम्पल्सेस को जनरेट करता है और उसे ट्रांसमिट भी करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में जो दिया गया है, पहला ऑप्शन में एरोबिक, सेकंड में दिया गया है एनारोबिक, थर्ड में फार्दर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे जो 1st नंबर में दिया गया है एरोबिक, ये हो जाएगा आंसर। जब कोई भी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है या फिर वो अपने आप में जो एनर्जी बनाने का काम करता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंसी में करता है, तो उसे एरोबिक क्लासिफिकेशन में रखा जाता है। और अगर यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बिना ऑक्सीजन का अपना ग्रोथ करे या फिर एनर्जी का फॉर्मेशन करे, तो उसे कहा जाता है एनारोबिक, यानी उसे एनारोबिक क्लासिफिकेशन में रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस इज, तो आंसर हो जाएगा आपका इंडोमेट्रियम, जो ऑप्शन में यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया हुआ है इंडोमेट्रियम, यही आपका आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है इंडोकार्डियम, जो आपका इनर मोस्ट लेयर होता है हार्ट का, और पेरीमेट्रियम जो आपका पेरिटोनियल कैविटी जो होता है उसका लेयर को पेरीमेट्रियम कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 नंबर में जो दिया हुआ है उसी को आपका आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज डिस्कवर्ड बाय, तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है 1st में रस्का, 2रा में जोसेफ लिस्टर, 3रा में लुइस पास्चर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रस्का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके 2012 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे।